हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जर्मनी के स्पाउस वीज़ा के बारे में, जिसको हम डिपेंडेंट वीज़ा भी बोलते हैं एंड फैमिली रीयूनियन वीज़ा भी इसको हम बोलते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है कि हमने एक नया वीज़ा दिलाया है हमारे क्लाइंट को, जर्मनी का स्पाउस वीज़ा। एंड हमारे जो क्लाइंट हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जब भी जर्मनी का स्पाउस वीज़ा किसी को मिलता है वो बहुत खुश होता है, क्योंकि फाइनली उनको अपने हस्बैंड या वाइफ से मिलने का मौका मिलता है एंड दोनों कपल साथ में जर्मनी में साथ साथ रह सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये वीज़ा लगाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि हमारी बहुत एक्सपर्टीज़ है, बहुत हमें एक्सपीरियंस है एंड जिसकी वजह से हम अपने सारे क्लाइंट्स को जर्मनी का स्पाउस वीज़ा दिला देते हैं। एंड यही स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि रिसेंटली हमारे क्लाइंट का अभी हाल ही में वीज़ा अप्रूव हुआ है, जर्मनी का स्पाउस वीज़ा। एंड इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको जो प्रोसेस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो बताऊंगा, ताकि अगर आपको भी स्पाउस वीज़ा लगाना है जर्मनी का तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रोसेस में क्या क्या होता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस टाइम मैं अभी खड़ा हूँ फ्रांस के अंदर एंड आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो। मैं फ्रांस में एंड यूरोप में रहता हूँ, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत वीज़ा दिलाया अपने क्लाइंट को। तो मेरे यूरोप में होने से एक फ़ायदा ये होता है कि क्लाइंट को एक रियल पिक्चर देखने को मिलती है। किसी दूसरे से अपना वीज़ा लगाओगे तो उनको पता नहीं होता कि कंट्री कैसी है, वहाँ का सिस्टम कैसे है। बट जब मैं खुद रहता हूँ तो आप समझ सकते हो कि इससे आपको कितना फ़ायदा होगा। एंड इसी वजह से हमें क्लाइंट अप्रोच करते हैं एंड हम क्लाइंट का वीज़ा भी लगाते हैं, जैसे हमने अभी इन क्लाइंट का वीज़ा लगाया है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले वीडियो के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आपको सबसे पहले समझनी ज़रूरी है, वो ये है कि जर्मनी का स्पाउस वीज़ा हर कोई अप्लाई कर सकता है, जिसके पास भी जर्मनी का एक रेजिडेंस परमिट है। तो वो आप उसको कोई भी आपके पास रेजिडेंस परमिट हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर जर्मनी में हो तो भी आपको स्पाउस वीज़ा मिल सकता है। अगर आप वर्क वीज़ा पर हो तो भी आपको मिल सकता है रेजिडेंस परमिट। आपके पास पीआर है, सिटीजनशिप है, आप बिजनेसमैन हो, ये जितने टाइप के वीज़ाज़ हैं, ब्लू कार्ड होल्डर हो, तो सबको वीज़ा मिल सकता है। तो जितने भी लोग शादीशुदा हैं जिनको भी आना है जर्मनी के अंदर, वो सारे इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबको ये वीज़ा मिल सकता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं तो वीज़ा लगाते नहीं कि सर हमारे पास अभी रेजिडेंस परमिट नहीं है, हमारे पास ये इशू है, वो इशू है। तो इशू से कुछ नहीं होता। अगर आपको चाहिए तो आप वीज़ा लगा सकते हो। एंड साथ में ये मेरे आसपास का जो नज़ारा है वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि फ्रांस आप सबको पता है बहुत ब्यूटीफुल है, जर्मनी भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो आसपास का नज़ारा आप देख सकते हो। ये रिवर जा रही है मेरे पीछे एंड बहुत ब्यूटीफुल रिवर है। एंड यहाँ पे बैठने के लिए भी है लोगों के लिए, तो बहुत अच्छा माहौल होता है यहाँ पे जर्मनी में, फ्रांस के अंदर। सो मैं बात कर रहा था स्पाउस वीज़ा को लेकर, तो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी शर्माने की बात नहीं है, कोई भी डरने की बात नहीं। बहुत सारे लोग डर के मारे अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट होता रहता है एंड वो वीज़ा अप्लाई नहीं कर पाते। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी लोग कपल्स हैं आना चाहते हो तो आप जर्मनी का स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हो एंड आप सभी को ये वीज़ा मिल जाएगा। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, अब मैं आपको थोड़े से हमारे जो क्लाइंट हैं उनके बारे में बताया। तो हमारे क्लाइंट जर्मनी में रहते हैं एंड उनकी जो वाइफ है, स्पाउस है, वो इंडिया में रहती हैं एंड उनको अपनी वाइफ को बुलाना था। तो हमेशा की तरह बहुत सारे लोग हमें फॉलो करते हैं, तो इनको भी स्पाउस वीज़ा लगाना था। तो इन्होंने हमें अप्रोच किया हमारी वीडियोस देखने के बाद। इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, हमारे क्लाइंट ने जो जर्मनी में रहते हैं, एंड इन्होंने बताया कि इनको अपना स्पाउस वीज़ा लगाना है, बट इनको थॉरो नॉलेज नहीं है। इनको पता था कि क्या क्या करना है, बट फिर भी वही होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता एंड हमेशा एक डर रहता है कि अगर कहीं कोई इशू आ जाता है, कहीं भी केस फंस जाता है, एम्बेसी कुछ भी इशू क्रिएट करती है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर आपका प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने हमें सारी बात बताई एंड हम पे ट्रस्ट किया एंड इन्होंने हमें अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि सर आप हमारा वीज़ा लगाइए। तो हमने इनको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि क्या क्या इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होता है, और वही सारी चीज़ हमने इनके साथ की।
तो सबसे पहले हमने इनकी पेपर जो वर्क होता है वो हमने उस पर पूरा ध्यान दिया, एंड साथ में हमने इनकी अपॉइंटमेंट भी बुक करके इनको दी, बिकॉज़ आपको पता है कि अपॉइंटमेंट भी बहुत टाइम लगता है। अगर आप खुद से अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज़ आपको पता नहीं होता कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक होती है। तो अपॉइंटमेंट के लिए भी हमने इनकी काफ़ी मदद की और अपॉइंटमेंट हमने इनको बुक करके दी, एंड हमने इनको बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट दिलाई थी वीज़ा की। तो ये बहुत खुश थे अपॉइंटमेंट मिलने से भी, बिकॉज़ इनको भी पता है कि अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं होता। तो अपॉइंटमेंट सबसे पहले हमने इनको अपॉइंटमेंट दिलाई थी, एंड उसके बाद फिर हमने इनकी जो शादी है, जो इनकी शादी थी वो बहुत ही अभी रिसेंट में ही इनकी शादी हुई है, इसी साल इनकी शादी हुई थी। तो कभी कभी होता है जब आपकी शादी नहीं होती है तो जर्मन एम्बेसी को थोड़ा सा डाउट होता है, और वो सोचते हैं कि अभी भी नई नई शादी है, किस रीज़न से की है, जर्मनी आने के पर्पज़ से तो नहीं की, क्योंकि आपके कितने भी जेन्युइन रीज़न्स हो, कंसर्न हो, बट फिर भी इनको थोड़ा डाउट होता है जो नई शादी होती है। तो जब शादी इनकी नहीं थी तो ये भी काफ़ी डरे हुए थे, तो इनको भी लग रहा था कि सर हमें वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, एंड बहुत सारे इनके डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे। इनकी शादी भी बड़ी स्पेशल शादी हुई थी, उसके प्रूफ्स भी इनके पास काफ़ी लिमिटेड थे। तो बहुत ही कह सकते हो कि एक हमारे लिए एक काफ़ी मेहनत वाला काम था, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें इनकी तैयार की थी, एंड इनको एक अच्छी सी फ़ाइल बना के दी। जैसे हम हमेशा बताते हैं कि हमें बहुत एक्सपीरियंस है, तो हमने इनकी बहुत अच्छी फ़ाइल बनाई थी। इनकी जो भी कमियां थी हमने उसको छुपाने की कोशिश की, एंड इनके जो डाउट्स थे उनको हमने काफ़ी इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि आपके जितने भी डाउट्स हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप हमारे पास आ गए हो तो हम आपको फ़ाइल लगा कर देंगे और आपका स्पाउस भी दिलाएंगे। तो बहुत डरे हुए थे हमारे क्लाइंट शुरू में, एंड बहुत ज़्यादा इनको डर लग रहा था, कन्फ्यूजन भी थी। तो हमें बहुत ज़्यादा इनको समझाना पड़ा कि आप हमारे पास आ गए हो तो अब हम आपको ये वीज़ा दिला कर छोड़ेंगे। और वही जो हम सब हमेशा बताते हैं कि वीज़ा अगर आप हमारे पास आ गए हो तो वीज़ा आपको दिला कर छोड़ेंगे। तो हमने इनको वीज़ा दिला दिया फाइनली, एंड इनका पूरा पेपर वर्क हमने किया था। इनका कवर लेटर हमने तैयार किया, मोटिवेशन लेटर हमने तैयार किया, इनका इनविटेशन लेटर हमने तैयार किया, अपॉइंटमेंट इनको हमने दिलाई थी। इनके जो पेपर वर्क था, शादी के प्रूफ्स थे, उसको हमने अच्छे से प्रेजेंट किया एम्बेसी के सामने। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इनके प्रोफाइल पर, एंड इनको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। एंड जब हम इनको लेटर दिए थे तभी इनको यकीन हो गया था पढ़ने के बाद कि यस नाउ दे विल गेट द वीज़ा, बिकॉज़ हम पेपर वर्क बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। एंड जो जर्मन एम्बेसी के जो वीज़ा ऑफिसर होता है उसको जो चाहिए हम उसको वही प्रोवाइड करते हैं, एंड उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। फ़ाइल आपने कैसे बनाई है, वीज़ा ऑफिसर को आप कैसे कन्विंस करोगे, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर एक बार कन्विंस हो गया आपकी बातों से, आपके पेपर वर्क से, आपके इंटरव्यू के टाइम पर, तो फिर वीज़ा निकालना मुश्किल नहीं होता। तो ये सब बहुत बड़ी मेहनत होती है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है जो हम लगाते हैं, जिसकी वजह से वीज़ा मिल पाता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको जो लेटर आया है एम्बेसी से वो दिखा देता हूँ, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करोगे, जब आपका वीज़ा अप्रूव होगा तो इस तरीके से एक कॉन्फर्मेशन आएगी आपके पास एम्बेसी की तरफ से कि वीज़ा आपका अप्रूव हो गया है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे, यानी कि अपना पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा एंड VFS पर, एंड उसके बाद फिर आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगेगी, एंड आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपको कब ट्रैवल करना है। तो आप जब बताओगे तो उसी के हिसाब से वो जो आपका पासपोर्ट है उस पर स्टैंप लगा के देंगे, एंड उसके बाद फिर आपके हाथ में पासपोर्ट आएगा। सुनाओ, अब आपने अच्छे से देख लिया है और मैंने आपको दिखा भी दिया है जो भी हमें ईमेल आया है जर्मन एम्बेसी से हमारे क्लाइंट को लेकर। तो उस ईमेल को देखने के बाद अब आपको समझ में आ गया है कि अगर आप भी अपना वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको भी इसी तरीके से एक ईमेल आएगा, एंड उसमें कॉन्फर्मेशन होगी। उस कॉन्फर्मेशन से आपको यकीन हो जाएगा कि फाइनली अब आपका वीज़ा मिल गया है। तो बस उसमें जो चीज़ें लिखी थी हम उसको फॉलो करेंगे। अब हम अपने क्लाइंट का पासपोर्ट सबमिट करेंगे VFS में, एंड होपफुली हमें एक हफ़्ते के अंदर मिल जाएगा। एक हफ़्ते भी नहीं, 2-3 दिन के अंदर हमें स्टैंप लगकर आ जाएगी पासपोर्ट पर, एंड उसके बाद फिर पासपोर्ट हमारे क्लाइंट के हाथ में आ जाएगा। आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको अच्छे से सब चीज़ें दिखाऊं, एक प्रोसेस के बारे में बताऊं, ताकि जितने भी लोग ये वीज़ा अप्लाई करते हैं उन सबको वीज़ा के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें पता चल जाएँ, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। यही था वीडियो बनाने का मकसद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।